अच्छा, होम मेकर्स को सब कुछ आता है, लेकिन ये कि अपनी केयर करने नहीं आती। तो जी आप भी मेरी तरह अगर सलन पर्सन नहीं है ना, तो बस जल्दी से मेरे साथ आए ना, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपने हाथ और पैरों की ना इतनी ज़बरदस्त किस्म की केयर करें ना कि बस इसके बाद ना आपके अपने ही हाथों पैरों से इश्क हो जाएगा। यकीन करें इतने साफ़ सुथरे हाथ पैर हो जाएंगे ना, क्योंकि ईद आ रही है और हम लोग बस गोश्त और ये इकट्ठा करना और सेविंग करना सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहे। तो बस ये मैंने क्या किया था, सुबह नाश्ते की चीज़ें समेटते ही ना मैंने कहा नहीं, अब मैंने काम के फ़्लो में नहीं बहना, बस अपने हाथों पैरों की जो है ना अच्छी सी केयर करनी है, और वो भी बिल्कुल ही सस्ते अंदाज में। क्योंकि जो मेरी तरह मेरी बहन इस तरह से है ना, बिल्कुल होम मेकर जो है ना परफेक्ट है, लेकिन अपने लिए इतना टाइम नहीं निकालती, तो बहुत ही ईजी है। अब कुछ भी ना करें, सुबह नाश्ते के बाद जब ये लोग सब चले जाते हैं ना घर वाले, तो बस फटाफट ना अपने लिए अपना ये टाइम जो है ना कीमती समझ कर निकाल लिया करें। अच्छा जी, मैंने शुरू की थी अपनी हैंड फीट की जो केयर है ना, सबसे पहले मैंने क्या करनी है, क्लींजिंग। लेकिन क्लींजिंग किससे करनी है, कोई भी आप ना साशे ले लें, 50, 60, 70 का मिलता है, जो भी ब्लीच का साशे है ना, बस उसको मिक्स करें, और ब्लीच को अच्छी तरह से जब आपने मिक्स कर लेना ना, इसके हमने ब्लीच नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं। तो क्लींजिंग करने के लिए ना हमने सबसे ज़्यादा बस इसको इतना ज़्यादा मिक्स करना है ना, और मिक्स करने के बाद इसको टाइम देना है हमने कि जितनी देर तक ना ये फूल ना जाए, यानी जब तक ये रिएक्ट ना हो जाए ना, फूल ना जाए, जब तक हमने इसको बस 5 मिनट के लिए रख देना है। और जब ये हो जाए, यानी डन हो जाए, यानी फूल जाए, तो बस फिर इसको अप्लाई करना शुरू कर देना है। अच्छा, इतना ज़बरदस्त इससे रिज़ल्ट आता है ना, अब यकीन करें आपको ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आएगा इससे। बस आप लोगों ने ना इससे क्या करना है, क्लींजिंग करनी है। बस मैंने ज्वेलरी वगैरह उतार ली थी, और ज्वेलरी उतारने के बाद ना फिर मैंने इसको बस शुरू हो गई थी क्लींजिंग करना। पहले मुझे था कि नहीं कपड़े ना मेरी शर्ट वगैरह चेंज करूँ, फिर मैंने कहा नहीं रहती रह जाएगी, मुझे पता है अभी यूँ कर लूँ, क्योंकि हम लोगों का ना यही सब का काम होता है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये होता है कि नहीं, जो अपनी केयर होती है ना उसके लिए बस अगर आप बस यूँ कर लें तो यूँ कर लेते हैं। मैं भी ये होता है बस ये काम खत्म कर लूँ देन कर लूँगी। एनीवे बस ये मैंने टॉवल वगैरह बिछाया, और टॉवल बिछाने के बाद मैंने कहा कपड़ों वगैरह पे ना गिर जाए, और अच्छी तरह से ना क्लींजिंग शुरू करनी है, इसको रोकना नहीं है। हम इतनी ज़्यादा क्लींजिंग करेंगे जो मसाम वगैरह जो है ना उसके अंदर भी जो डर्ट इम्प्योरिटी होती है, नेल्स के पास होती है, हाथों में, यानी वो इस तरह से निकल जाएगी ना। क्योंकि अगर हम ब्लीच के लिए रोक लेते हैं ना, तो फिर ब्लीच होना शुरू हो जाती है, और बाल जो बस ब्राउन होते हैं। इससे क्या होता है कि ब्लीच इतनी ज़्यादा जो है ना, क्यों ब्लीच में क्या होता है, जैसे कपड़ों की ब्लीच नहीं होती कि जो सारी मिट्टी और डर्ट निकालती है, तो बस इसको हमने एज अ ब्लीच ही यूज़ करना है, इसको वो नहीं करना, सॉरी ब्लीच कह रही हूँ, एज अ क्लिनजर यूज़ करना है इस ब्लीच को, ठीक है। ब्लीच करने नहीं बैठ जाना। इतनी ज़्यादा इसे आप देखेंगे, अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ तो आप इसको चेंजिंग देखें कितना फ़र्क महसूस होता है। क्योंकि आई एम नॉट अ फेयर पर्सन, मेरा जो है ना इतना फेयर कम्प्लेक्शन नहीं है, लेकिन इससे इतना ज़्यादा आप आखिर में इसका रिजल्ट देखिएगा कि कितना प्यारा रिजल्ट आ जाएगा इससे। अच्छा, मैं अच्छी तरह से खुद भी इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो नहीं बना रही थी, मुझे पता था मुझे क्लींजिंग करनी है, अच्छी करके करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा हो गया था मैंने भी अपनी केयर इतनी अच्छी नहीं की थी। तो इतना ज़्यादा अच्छी तरह से नकल्स वगैरह आपने जो हाथों के सीधी साइडें नेल्स के पास, यानी अच्छी तरह से मैं फीड का करूँगी, लेकिन वो बिहाइंड द कैमरा करूँगी, इसलिए फ़िलहाल कैमरा बंद कर रही हूँ मैं। और जी ये मैं वॉश करके आ गई थी, रोका नहीं था मैंने कि ब्लीच होते। अच्छा जी, ये सारी डर्ट इम्प्योरिटी और जो सारी वो थी ना मैल कुचैल अच्छी तरह से निकल गई है। और अब जो है ना हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। क्लींजिंग हमारी हो गई, अब अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने बनाना है मास्क, और अच्छा सा ज़बरदस्त सा एंड किस्म का मास्क बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले लिया लेमन जो है ना, लेमन हाफ लेमन आपने ले लेना है, अच्छी तरह स्क्वीज़ कर दें। और जो इसका लेफ्ट ओवर जो है ना ये फेंकना नहीं है, इसका शेल जो है ना, ये छिलका जो है ना फेंकना नहीं है, इसको साइड पे रख दें, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना बीज वगैरह मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि बीज जो है ना सारे चले गए थे। मैंने कहते फ़िलहाल जो है ना इसको बीज वगैरह सारे हटाऊँ, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट इसमें जाएगा मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा नहीं होता चनों में भी जो हम डालते हैं। अब देखें किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब आप सोचें कि हमारे किस तरह से स्किन के ऊपर से जो गंद खराबा जो हमने इकट्ठा किया हुआ होता है ना 10-10, 15-15 दिन तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही हो जाता है, तो किस तरह से ये उस पर किस तरह वर्क करेगा, और कितनी ज़्यादा हाथ पैर साफ़ हो जाएंगे। और इसके बाद जो है ना ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए थे। 2 चम्मच डालने के बाद ना अच्छा खासा इसका ना, यानी थोड़ा सा वाटरी सा पेस्ट होता है, लेकिन डजंट मैटर, ये आपने बनाना है और ज़रूर करना है। बस जैसे देखें कोई प्राइवेसी है, घर में लोग सो रहे हैं या कम है, या मॉर्निंग में, ये ना कहिएगा कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, घर का काम ख़त्म कर लूँ, कुकिंग कर लूँ, दोपहर का पका लूँ, फिर ऐसा कभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो बस इसके बाद आपने जो है ना कोई भी वाइटनिंग जो कैप्सूल मिलते हैं, या वाइटनिंग सीरम मिलते हैं, या विटामिन ई का कोई भी आपने एक कैप्सूल डालना है। अच्छा, मैंने 2 चीज़ें डाली थी। मैंने जो है ना एवियन का जो है ना विटामिन ई का कैप्सूल, ताकि जो स्किन जो है ना थोड़ी बहुत जो डैमेज हो इससे मीठे सोडे से, तो वो इसी वक्त ही हील हो जाए। कितना मज़े का बन रहा है ना मास्क, आप खुद सोचें, अंदाज़ा लगाएं। ये मैंने डाल दिया था। उसके अलावा जो है ना वाइटनिंग कैप्सूल जो वाइट वाले मिलते हैं ना शेल वाले, मेडिकल से कहीं से मिल जाएंगे, वो डाल सकती हैं। जो
बिल्कुल जैसे कैसे होते हैं, अंडे की तरह होते हैं, एग की तरह जो होते हैं, वो डाल लें। अदरवाइज़ जो है ना, मैं वाइटनिंग सीरम जो था ना मेरे पास ये रखा हुआ था, इसकी मैं 2-4 ड्रॉप जो है ना मैं इस वाले वाइटनिंग सीरम की डाल रही हूँ। अब ये अपना मास्क चेक करें, जब आप ये मास्क लगा लेंगी ना, आपको खुद भी अपने हाथ पैर ना हैरान हो जाएंगी कि इतने ज़बरदस्त हाथ पैर हो गए। बस ये मैंने तकरीबन जो है ना 4-5 ड्रॉप ही डाले थे। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, क्योंकि विटामिन ई का क्या उसमें था तो वो ऑयल होता है, तो उससे ऑयल बेस्ड था, इसलिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था। उसके बाद इसको जो है ना ब्रश से अप्लाई करना शुरू कर दें, और इसमें भी ज़रा ख्याल रखिएगा कि ना कपड़ों पर ना लगे, क्योंकि बस यही है ना, कपड़ों का गड़बड़ हो जाती है कि नहीं उसमें ना ब्लीच वगैरह जो है ना, क्योंकि एज अ ब्लीच एजेंट काम कर रही है ना ये चीज़ें जो है DIY वाली। बस ये स्किन के ऊपर ना ये अप्लाई करें, ये वाटरी फॉर्म में होगा, बार बार जो है ना ये गिरेगा, लेकिन आपने कोई वो फ़र्क नहीं है, कोई परवाह नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। इसको 2-3 दफ़ा लगाते जाएँ, और इसको जो है ना जब ये अच्छी तरह से लग जाएगा ना, इसके बाद इसको सूखने दें, ठीक है। देन इस पर सेकंड कोट भी अप्लाई करना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाना, पहले इसको लगा लें, जब ड्राई हो जाना फिर इसके बाद आपने दोबारा से सेकंड कोट इसमें अप्लाई करना है। अच्छा जी, दूसरी दफ़ा भी अब आपका जब ड्राई हो जाएगा ना, इसके बाद जाके इसको धो लें, और आपको खुद सडन चेंज लगेगा, आप यकीन करें। और जो है ना हम लोग अपने आप को इग्नोर कर देते हैं ना, सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अब जो है ना शादी के बाद तो बनना संवरना वैसे ही इतना सवाब होता है कि हस्बैंड देखते हैं। तो बस ये मैं साफ़ करके आई थी अपने हाथ पैर, और देखें कितने ज़्यादा फ़र्क, देखें आप कितना फ़र्क पड़ गया है। नेल्स तक साफ़ हो जाएंगे अंदर तक। और ये जो है ना मेरे नेल्स, और मैं तो वैसे DIY बहुत करती रहती हूँ, और कितनी बुरी चोट भी मुझे लगी हुई है, ज़ाहिर है वो तो वक्त के साथ जाएगी। तो जी ये जो मैं आपको बताई थी ना, ये हैंड और फीट क्रीम जो है ना, ये आपने मॉर्निंग में एक दफ़ा अप्लाई करनी है, और रात को तो कभी नहीं भूलनी है, रात को भी एक दफ़ा अप्लाई करनी है। मैं 2-3 दफ़ा, बल्कि ये भी ख़त्म हो गई मेरी, 2-3 क्रीमें ख़त्म कर चुकी हूँ, और तकरीबन ये भी मेरी ना आखिरी सांसों पे है, बस 3-4 जो है ना एप्लीकेशन इसमें बच गई होंगी। तो ये मैं कभी भी नहीं भूलती, बस इसको लगा लिया करें, फिर जो है ना आप अपने आप में चेंज देखेंगे, हाथ पर कितने ग्लोई हो जाएंगे। और जो लोग जो है ना मुझे जानते हैं, मेरी सिस्टर वगैरह, वो लोग तो मुझे कितनी दफ़ा पूछ चुकी हैं, तो फिर मैंने उनको ये वाली जो है ना क्रीम भेज दी थी। क्योंकि देखें ये PR पैकेज तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा छोटा सा चैनल है, ठीक है। बड़ा चैनल होगा तो PR पैकेज होगा ना। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, क्योंकि ये मैंने ख़रीदी है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, तो मैंने अपनी बहनों को भी बता दिया। तो आप लोग की तो मेरी बहनें ही हैं, तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि ये ज़रूर क्रीम का ना स्क्रीनशॉट ले लें, और ये ऑनलाइन लीजिएगा, वरना ना नकली चीज़ें बहुत मिल रही होती हैं। बस जी ये जो है ना मेरी वीडियो फाइनल हुई, और मैं बड़ी खुश हो गई अपने हाथ पैर इतने प्यारे साफ़ सुथरे करके। और होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ईद से पहले अपने आप को फ्रेश और ज़बरदस्त कर लें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।